सत्ता तक का सफर कैसे पूरा हो जाएगा? ये कांग्रेस है, पुरानी कांग्रेस जो जीरो पर थी, अब आगे जाएगी, सबको ढकेलेगी। केजरीवाल कह रहे हैं मुकाबले में ही नहीं है बीजेपी और आपका तरीको आएगा नहीं उसके सिवा। 2100 रुपए नहीं चाहिए आपको अरविंद केजरीवाल के? रहने दो की जेब में। आज उनको ये बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल जो धक्का देते हैं कि जुग्गी जहाँ वहाँ मकान बना देंगे, वो मकान ढहा दिया और लोगों को एक पैसा नहीं दिया, एक इंची जमीन नहीं दी। मैंने पहले हमारी खाल उतार दी और अब क्या नमक छोड़ करे कि हमने ये कर दिया, क्या कर दिया? मुफ्त बस सेवा भी तो दे रहे हैं, कितना आराम आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे बताओ सही। क्या केजरीवाल ने झंडा लहरा दिया? कहाँ कह रहे हैं बट जाओगे तो कट जाओगे। कौन कट जाएगा? योगी मोदी जी कह रहे हैं वो बच के रहे, कहीं वो ना कट जाए। अभी बीजेपी आ गई, सबसे पहले ये मंदिर टूटेगा, झुग्गी झोपड़ी टूटेंगी जी, गारंटी ले लो। कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान भरोसा कुछ नहीं है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली का जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही हैं कि कैसे अपने हिस्से के वोटर्स को लुभाया जाए। उसके लिए लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही है। अरविंद केजरीवाल पहले ही अपने चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोल चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपनी घोषणाओं का ऐलान कर रही है। आज ही कांग्रेस ने पूर्वांचलियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि इन तमाम चुनावी घोषणाओं के बीच दिल्ली की जनता इस बार क्या सोच रही है। क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हुए सत्ता की चाबी देने वाली है, या फिर दिल्ली में बड़ा बदलाव होने वाला है? आपको बता दें, इस बीच मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए और अपना नारा जो है दिल्ली तक पहुंचा दिया, यानी कि बढ़ेंगे तो कटेंगे। ऐसे में हमारी चुनावी यात्रा लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और इसी कड़ी में हम एक बार फिर से चांदनी चौक विधानसभा के मजनू के टीले पे आ पहुंचे। देखिए, स्थानीय लोग थे, हमने सोचा इन लोगों से बातचीत की जाए और तमाम बुजुर्ग लोग हैं और जब दिल्ली की सियासत की बात होती है तो 15 साल कांग्रेस के भी याद आ जाते हैं। तो बुजुर्गों से ही जान लेते हैं जो इन दिनों नए युवा लोग लगातार 6 रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के दिल में कौन बसे हैं? सीनियर मोस्ट लग रहे हैं और देखिए इत्तेफाक से यहाँ पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी दिख रहा है। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? त्रिशूलधारी शर्मा। त्रिशूल जी, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? बहुत कुछ नहीं लग रहा, बहुत कुछ लग रहा है। जनता इतनी तंग आ चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, पढ़ाई शिक्षा से, पानी से, कि वो चाहती है कि हमारी जो सरकार पहले थी वैसी ही सरकार आनी चाहिए जैसे कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है चुनावी मैदान में। ये आप लोग कभी कभी आते हो, जैसे कांग्रेस नजर नहीं आ रही। कांग्रेस चारों तरफ घिरी पड़ी है यहाँ पर। अच्छा। और कांग्रेस ही जीत के आएगी। अब की बार अरविंद केजरीवाल जो बैठ के कह रहे हैं कि मैंने बड़े स्कूल बनवाए, बड़े अस्पताल खोल दिए, बड़े लाइब्रेरी खोल दी, सड़कें बना दी, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपको 3 महीना हो गया, लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। और एक भी स्कूल अरविंद अपने हाथ से कह दे कि मैंने ये स्कूल बनवाया है, मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। वर्ल्ड क्लास स्कूल होने की बात कर रहे हैं, बार बार गिनवा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी कह दिया आपके स्कूल और हमारे स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो एक गारंटी दे रहे हैं, वो तो नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। हम मूर्ख गंवार आदमी हैं जमीन के। एक स्कूल किसी को बता दें कि दिल्ली मैंने ये स्कूल अपने आप बनवाया है, मैं दिल्ली छोड़ जाऊंगा। तो क्या बाबा सिर्फ प्रचार कर रहे हैं? ये सब झूठा प्रचार, झूठा प्रचार। पानी दे रहा हूँ, बिजली, लोगों से पूछो। जो लोग क्या कहते हैं, नलका का पानी 1958 से 2014 तक पिए हैं, वो आज बोतल खरीद के पानी पीते हैं। बोतल खरीद के पानी पे आता नहीं। ठीक है बाबा, समस्या तो मैं समझ गई कि समस्या। अब ये बताइए, राहुल गांधी रैलियां कैंसिल कर रहे हैं, बीजेपी आप कह रहे हैं आपस में मिली भगत कर रही है। एक बात बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी अपनी रैलियां
कैंसिल कर। राहुल जो आदमी बीमार हो जाएगा सभी जानते हैं, आपकी मीडिया भी हमें बताती है। बीजेपी वाले कह रहे डर चुके हैं। 4 PM मीडिया भी मुझे बताती है, मैं उसको 4 PM देखते हैं आप? 4 PM देखता हूँ, वो मीडिया बताती है कि राहुल गांधी परसों भाषण कर रहे थे और उनका गला खराब था, वो बोल नहीं पाए। जो आदमी बीमार होगा वो कैंसिल क्यों नहीं करेगा, और कैंसिल करेगा फिर भी जीत के आएगा, फिर भी जीत के आ फिर भी जाएगा। जीत के आएगा। 0 से 70 तक का सफर कैसे पूरा हो जाएगा? अरे मैडम, एक बच्चा पढ़ने जाता है, हाँ। कुछ नहीं जानता, अगर आप जैसे होशियार आदमी उसको पढ़ाने के लिए मिल जाएं तो बच्चा जाके 5वीं 10वीं 12वीं 14वीं प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो 0 पर हैं हम। चलो, हम 0 पर है, 0 से 70 तक। आप सुन लो, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में क्या कहते हैं 0 पॉइंट से चले थे और आज विश्व में क्या कहते विजयी हैं। ये कांग्रेस है, पुरानी कांग्रेस जो 0 पर थी अब आगे जाएगी, इन सबको ढकेलेगी। कोई भी दावा नहीं कर रहे हैं, रहेगा। उम्मीदों में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो बाबा तो साफ दिख रहे हैं कि समर्थक लग रहे हैं पुराने। महिलाओं से भी पूछ लेते हैं, आपसे ही पूछूंगी, सीनियर लग रहे हैं हम। अच्छा, ये सीनियर है, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा जी, क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं 70% महिलाएं एक तरफ अरविंद केजरीवाल को वोट दे रही है। केजरीवाल को तो नहीं सुना है, पर हम तो कांग्रेस को सुन रहे हैं। अच्छा, देंगे वोट आप कांग्रेस की हवा सुन रही हैं? हाँ। कैसे लग रहा है कांग्रेस? बहुत आगे? जबरदस्त लग रहा है, कोई आएगा नहीं उसके सिवा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मुकाबले में ही नहीं है बीजेपी और आपका। कहते नहीं कोई आएगा नहीं उसके सिवा। 2100 रुपए नहीं चाहिए आपको अरविंद केजरीवाल के? रहने दो उसी की जेब में। जेब में रहने? हाँ, जेब में रहने दो। हम तो बगैर ही पैसे मस्त रहेंगे। अच्छा, बगैर पैसे मस्त रहेंगे। हम ऐसे भीख नहीं मांगेंगे। हम केजरीवाल घर का है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम तो सही कह रहे हैं, जो कह रहा मुंह पे मुफ्त बस सेवा भी तो दे रहे हैं, कितना आराम आप क्या लोगों दे को रहे होता हैं? है। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे? बताओ सही, क्या केजरीवाल ने झंडा लहरा दिया? कहाँ लहरा? क्या मोदी कहाँ है केजरीवाल? कहाँ बुलाओ तो सही सामने, उससे भी 2 जवाब दे दो। रोजाना तो यहाँ प्रचार कर रहे हैं महिलाओं के बीच में। नहीं, यहाँ प्रचार नहीं कर रहे, दूसरे आ रहे हैं, उनके कैंडिडेट आ रहे हैं। उसके कहने से आ रहे हैं, कोई आए तो सही सामने तो आए, कोई सामने आए जवाब तो मैं दूंगी ना। कह रहे हैं महिलाओं ने ठाना है, महिलाओं ने ठाना है अरविंद केजरीवाल को जिताना है। आए केजरीवाल ले आए तो सही, कुछ देखूं कैसे आए, क्या जवाब देती उसको मैं। इतनी नाराज क्यों? हाँ, नहीं नाराज इसीलिए। हाँ, साल में 1 चक्कर लगाएंगे, वो अधूरा लगाएंगे। वो पूरा करते भी नहीं है। कई सड़कें नहीं लगाएंगे। मुफ्त बिजली पानी तमाम चीजें नहीं मिली आप लोगों को? नहीं, उससे क्यों? कांग्रेस के टाइम पे हम लोग बिजली पानी का बिल नहीं भरते थे, रेडी पटरी वाले रोटी नहीं खाते अब थे। तो मुफ्त दे रहे हैं ना? नहीं, कुछ भी नहीं, मुफ्त का क्या, और जगह से सारी छाल उतार रखी है निकाल दी अरविंद केजरीवाल। नहीं, पहले हमारी खाल उतार दी और अब क्या नमक छिड़क करे कि हमने ये कर दिया, क्या कर दिया? तो आपको लगता है कांग्रेस ही सब? नहीं, इसी से लड़ना नहीं गया, बताएंगे जाके भाई एक लेडीज ऐसी खतरनाक मेरी थी। अच्छा, हाँ, ये हमारी जनता देख रही है, सब कुछ देख लेगी। नहीं ऐसा नहीं होना मैडम जी, हम बुढ़े हो गए अब के। हाँ। देखते देखते कांग्रेस को भी जनता को भी किसने करके क्या दिखाया? कांग्रेस ने भी नहीं किया कुछ भी। कांग्रेस ने हमें निकाले पाकिस्तान से। हाँ? हम पाकिस्तान से भगे थे, उसने हमारे को कांग्रेस ने लाल किला लिया। अच्छा, आपको जगह लाल किले दी। से, हाँ, फिर हमें यहाँ जगह दी। अच्छा, हाँ, और बसे पड़े उसी के दिए हुए, उसी के। हिंदू है। हाँ। हिंदू है तो हिंदू तो इन दिनों योगी मोदी के गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने देखिए राम मंदिर बना दिया, हिंदुओं को जगह। तो हम उसको ये थोड़ी कह रहे नहीं बनाया, उसी ने बनाया। सब कुछ उसी पहले ने भी थे बनाया। राम पहले नहीं थे। अब देखिए कल योगी जी आए, कह रहे पहले दिल्ली के अंदर लोग डरते थे हिंदू बताने में। हम लोग हिंदू नहीं है, हम हमारे राम नहीं पहले है। आप लोग डरते थे। नहीं, क्यों डरते थे? हम तो नहीं डरते थे। योगी जी नहीं डरते को आए तो सही सामने, तो सामने हम डरते, उसको डराते। राजनीति हो रही है, राम के नाम पे राजनीति हो रही है। कैसे भगाती? हाँ, करना ऐसे ही है। रोटियां खाते बेसन की मोटी मोटी। कह रहे हैं बट जाओगे तो कट जाओगे। कौन कट जाएगा? योगी मोदी जी कह रहे हैं। वो बच के रहे, कहीं वो ना कट जाए। कौन काटेगा? जो हमें कह रहे बच के रहो, हमें बच के रहे। हम तो बराबर फोड़ने वाले हैं। तो आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू सुरक्षित नहीं है उसके राज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहन जी, जाने दो ना, हर क्यों इंसान मेरे को सुखी था। बुढ़बुड़ा सुखी था पहले। पहले कांग्रेस में बहुत सुखी थे। हाँ,
अब क्या किसी की नौकरी नहीं, किसी का कुछ नहीं, अब कोई पटरी नहीं लगा सकता। हम पाकिस्तान से आए थे ना, तो हमारे जगह पता कहाँ दी थी? लाल किले की खाइए नहीं है, वहाँ पे इतने दिन टेंट दिए थे। ये नेहरू टेंट, की हाँ। बसाई हुई है, यहाँ से फिर यहाँ से हमारे को जितने भी हमारे माँ बाप थे, तो अब ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं अगर बीजेपी आ जाएगी तो जहाँ झुकी वहीं मकान कोई नहीं। नहीं, ये उजाड़ दिए ना। अभी बकवास करते हैं। बकवास है ये, गलत बात, गलत बात, गलत बात, ये मत कहो, ये मत कहो, हाँ, पहले महिला ये मत कहो। जी, महिलाओं को उजाड़ के रख जी, दिया उन्होंने। पहले इनकी बात सुने। हाँ, क्या कह रहे हैं? खैबर पास सारा उजाड़ दिया, उनको तो एक पैसे का भी नहीं दिया। अच्छा, हाँ, कहा बीजेपी आएगी तो उजाड़ देगी। नहीं, बीजेपी आएगी तो उजाड़ेगी, उन्होंने पहले ही क्या रखा उजाड़ने को। बताना चाहता हूँ जी। कि ये कॉलोनी सन 1958 में बसाई गई थी और सन 1958 से लेकर आज तक इसको किसी ने छुआ। खैबर पास 80 साल का बसा हुआ है और पूरी शेड्यूल कास्ट SC के लोग बसे हैं। आज उनको ये बीजेपी सरकार और अरविंद केजरीवाल जो धक्का देते हैं कि जुग्गी जहाँ वहाँ मकान बना देंगे, वो मकान ढहा दिया और लोगों को एक पैसा नहीं दिया, एक इंची ज़मीन नहीं दी। कांग्रेस ने अपने ज़माने में जुग्गी झोपड़ी जो बता रही हैं तोड़ के ले आया था, 80 गज प्लाट दिया, बनाने का सामान दिया और यहाँ पर लोगों को बसाया, पानी व्यवस्था की। यानी झुग्गी झोपड़ी किसी के अंदर अगर सुरक्षित है तो कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर तो मुदित यहाँ से मुदित अग्रवाल जी मैदान में है, क्या आप लोग उन पे भरोसा करें? मुदित अग्रवाल यहाँ से विजयी होके जाएंगे, बहुत बहुमत से विजयी लेते हैं और लोगों से ही पूछ लेते हैं। इन्होंने तो विजय की पूरी घोषणा कर दी, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल को जाने हाँ। और ना हम जाने ये जेजेपी को। अच्छा। हमारी तो कांग्रेस ही है। अच्छा, आप कांग्रेस की दीवानी है। हमारी कांग्रेस ही है, जीत कांग्रेस की होगी। कांग्रेस में तो कुछ हम मिल ही खुश नहीं रहा है। कांग्रेस से है, कांग्रेस से खुश है हम। कांग्रेस बोले कुछ भी नहीं दिया 70-75 सब साल कुछ दिया है, हम उसके बस इसने तो उजाड़ दिया हमारे को। मैडम जी बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान से आए थे, हमें लाल किले जगह दी थी, वहाँ कुछ दिन रहे, फिर हमारे को जगह दिखाई। योगी जी यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और बकवास है, बकवास है, बकवास है। कौन घुसपैठी कौन है? कौन है घुसपैठी? ये तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप वापस आते हूँ। हाँ सर, आप पीछे से कुछ कह रहे थे। हाँ, बताएं। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है फिलहाल। बीजेपी ने ऐसा क्या दे दिया जो हमारे को भी नहीं पता। बीजेपी तो बदनाम कर रही है, बस किसको बदनाम कर दिया? बेकार है हमारे लिए। इधर झुग्गी झोपड़ी बीजेपी कह रही है हिंदुओं को पूरी पहचान दे दी आज देश की। हिंदू तो अपने माता रानी है, तो सब हिंदू हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है? कितने पहले डर डर के हिंदू रहता था, अब गर्व से नहीं, कह नहीं। सकते हो हम हिंदू है। हिंदू तो मैं ही। हमारा पहले कुछ नहीं क्या बोल कर- सकते थे कांग्रेस के राज में। अभी बीजेपी आ गई, सबसे पहले ये मंदिर टूटेगा, झुग्गी झोपड़ी टूटेंगी जी, गारंटी ले लो तो कह आप रहे मुझे। जहाँ झुकी वहीं मकान भरोसा कुछ क्यों नहीं है उधर। क्या कहते हैं अपना, क्या है ये कहते हैं, खैबर पास देख लो कितना बेकार कर दिया उन्होंने। उसमें क्या कर दिया? कोई भी नहीं आया। केजरीवाल उधर खड़ा जेल में था, पिछले दिन केजरीवाल आ जाता। अभी अगर होता 3 तो- जनवरी को तो चाबी दे के गए लोगों को। किसी को चाबी नहीं दिया। आप शर्त लगा लो मेरे साथ, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, शीश कर दूंगा मैं अपनी गर्दन। उन्होंने किसी को चाबी दिया था उधर। और बताओ जी, क्या झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, ये मोदी जी जो है ना, एक नंबर के झूठे इंसान हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो राजनीति चल रही है ना, सिर्फ झूठ पे चल रही है और धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के ऊपर इनकी जो है नाव चल रही है। जिस दिन ये धर्म के ठेकेदारी खत्म कर देंगे ना, जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी, उस दिन ये औंधे मुँह गिरेंगे। पहले भी धर्म था, धर्म अब भी है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा धार्मिक पोस्टर बॉय दिल्ली की जमीन पर आ गए और उन्होंने तो कल पूरी तरीके से नारे भी दे दिया, ऐलान भी कर दिया। देखो, ये जो दो पोस्टर बॉय है ना बीजेपी पार्टी के, मोदी और योगी, इन्होंने क्या अपने आप को ना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है बीजेपी पार्टी का, कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं। अरे जो खुद कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, मोदी जी घर से लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने से ना काम नहीं चलता। डुबकी लगाने से घर के बीवी बच्चे नहीं पाल ले आते। जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारियों से भागना। मैं युवा हूँ, अगर मैं पूरी जिंदगी में कुछ ना करूँ, बीबी को छोड़कर भग जाऊँ, घर से माता बहनों के कंगन लेके भागूँ, भाई की जिम्मेदारी नहीं, बाप की जिम्मेदारी नहीं, जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वो कह रहे हैं हमने देश के लिए अपने परिवार को त्याग दिया और देश की सेवा में लग गए। देखो, त्यागा उन्होंने कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए त्याग तो उन्होंने दिया है। जो उनकी बीवी थी, जो उनकी मिसेस थी ना, त्याग उन्होंने दिया है ऐसे मूर्ख से शादी करके, ठीक है। त्याग उनकी माता जी ने दिया है, त्याग उनकी माता जी ने दिया है कि ऐसे बेवकूफ़ बेटे को पैदा करा उन लोगों ने।
तो चलो मैं एक बार वापस आती हूँ। देखिए इधर और युवा भी जुड़ गई है। क्या आप वकील हैं? हाँ जी मैम। इसी लोगों में रहती है? नहीं मैम, वैसे तो मैं वैसे गाजियाबाद से हूँ, बट अपने नाना के घर पर आई हुई हूँ। राइट नाउ अगर हम देखा जाए तो किसी का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। दिल्ली में अगर बच्चों का देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। उन्होंने कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया कि जिसमें कि बच्चों के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। बट आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश के योगी जी कल दिल्ली में आए, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था दिल्ली में ठीक। बात उत्तर प्रदेश की है या दिल्ली की, बात ये नहीं है। बात ये है कि बच्चे युवा पूरे भारत के हैं और भारत एक ही है, वो किसी में बट नहीं सकता। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मैम बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या किया है उन्होंने? एक चीज बताइए कि जो उन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए किया हो। आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया? बेसिकली किया है, बट ठीक है, इतना जो आज की आने वाली जो युवा है, जो आगे आने वाली युवा है, उसके लिए क्या किया है? उसके लिए आप एक महिला हैं और आपने कहा कि आप लॉयर की पढ़ाई। जरूर मानूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत बड़ी है। मैं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज को। दिल्ली में कैसी लगती है आपको? दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर वुमेन्स। दिल्ली इज नॉट सेफ। तो उसके लिए भी तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, अरविंद केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, बट लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है। इसमें हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वो युवा है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है। हम सबको हमारी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी। युवाओं की अगर मैं नजर से पूछूं तो आपको कौन सी बेहतर पार्टी लगती है जो युवाओं के लिए काम कर चुकी है, लगता है करेगी? अगर आप मुझे जहाँ तक है, मैं ऐसा तो बायस नहीं हो सकती, बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपको लगे, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने किया है। क्या लगता है आम आदमी उन्होंने क्या कहते हैं, युवा के लिए स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने काम किया है। तो एज अ सीएम आई वांट कि ठीक है आम आदमी पार्टी ने। तो आपके नाना जी हैं? नाना जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। ये नवासी कुछ और कह रही ये है। बच्चे हैं, इनको पता नहीं है जो हम आज के युवा हैं ना मैम। एक मिनट, ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, जो सुन रहे हैं आपसे हमसे वो आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं आज की युवा हूँ ना, मैं आज के युवा नाना से कुछ लेकिन- पूछा और वो लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को या योगी आदित्यनाथ जी को कि अगर हिंदू हैं तो आज योगी आदित्यनाथ से पता दिखा दे कि हमने हिंदुस्तान में एक मंदिर बनाया है, अपने बाप के बनाए हुए मंदिर में कुछ पंच महंत बने हैं, एक मंदिर बनाया हो और किसी दूसरे मंदिर में दर्शन करने जी आया हो तो मैं उनका गुलाम हूँ। सबसे बड़ा मंदिर तो कह रहे हैं करोड़ों लोगों की आस्था सालों से पूरी तरीके से वो अधूरी थी, पूरी कर 500 साल से रामचंद्र जी आए हैं, आज मोदी हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं। आपने कि गाना आज- नहीं सुना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे वही बात तो मैं आपको चला रहा हूँ जो 5000 साल पहले आए थे, मोदी की बुनियाद नहीं पड़ी थी, वो कहते हम राम को चला रहे हैं। ये राम चलाएंगे? ये देश नहीं चला सकते, अपना परिवार नहीं चला सके तो ये देश क्या चलाएंगे? मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं। क्या चला रहे हैं? कह रहे डंका बज रहा है। भिखारी बना दिया लोगों को, भिखारी 5 किलो अनाज देकर भिखारी बना दिया। और कभी- आप लोग तो अगर मोदी जी आ जाए तो लग रहा है पूरा घेर लेंगे। बच के नहीं जाएंगे हम, बच के नहीं जाएंगे। बच के नहीं जाएंगे। इतने काहे अरे हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम मजबूर हैं, हम मजदूर हैं, मजबूर ये हैं। बताइए, आपके बहुत बड़े देखिए B.R. अम्बेडकर को आपका समाज मानता है, तमाम लोग हम प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम मोदी के स्पेशल बेइज्जती कर रहे हैं जो मूर्ख है। 2002 में गुजरात में क्या करे, कत्ल करा दिया और कत्ल करा के आज सेफ बना हुआ है, जिसका अमेरिका ने पासपोर्ट बंद कर दिया था, आज और अमेरिका गुलाम उनके बन गई है। और क्या कहते हैं वहाँ से 75 लाख से कितने करोड़ आदमी वापस जा रहे हैं। नहीं बताते, ये तो कह रही है आम आदमी पार्टी भी। ये स्कूल की शिक्षा है। नहीं हूँ मैंने आपको बोला। आज के आप इनसे अग्री करती है? हाँ आई एग्री। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। मैंने आपने मुझसे पूछा कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, आपने ये नहीं पूछा कि बीजेपी क्या कर रही है और आम क्या कर रही है। कह रहे आम आदमी आपने कभी नहीं पूछा। सुनिए, तो आपके नाना जी यही रहते हैं यहीं पर दिल्ली में। आई एग्री विद ऑल द पॉइंट्स। बेरोजगार है आज की युवा, कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी नहीं कर लेते हैं जी सब। देखो मैडम, 2014 में एक आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे आंदोलन। सरकारें बनी दो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अन्ना हजारे आंदोलन में सरकार ना बनी बीजेपी की, ना बनी आप पार्टी की, सरकार बनी नरेंद्र मोदी की और केजरीवाल की। आज भी दो ही लोग चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, पार्टी नहीं चुनाव लड़ती है। आज युवाओं को नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में एक नारा दिया गया था, सालाना 2 करोड़ रोजगार का।
सेम नारा उनके छोटे भाई केजरीवाल ने दिया था, सालाना 2 लाख रोजगार का। ये मेरी बहन युवा खड़ी हैं, इनको पता होगा, बाबूजी खड़े हैं, सभी यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं। इन्होंने युवाओं को जो 2014 में ठगने का काम किया था, आज हम वही युवा पीढ़ी, हमारे 10 साल खराब हो गए, हमारा समय समाप्त हो गया। नए रोजगार की तरफ, गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ हम लोग देख नहीं सकते। इन्होंने कौन से नए रोजगार पैदा करने का नया कार्य किया? एक बात, दिल्ली के लोग दिल्ली में रेहड़ी पटरी लगा के गुजारा करते हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ युवा ई रिक्शा चला रहा है, 12th किया हुआ, 10th किया हुआ युवा जो कांग्रेस के राज में ग्रुप डी की भर्तियों में जाता था, आज वो रिक्शा चला रहे हैं। हार कर वो रेहड़ी पटरियां लगाते थे। तमाम वायदों से पूरी तरीके से भागते हुए अरविंद केजरीवाल, मैं तो आपको एक ही मुद्दे पे घेर रहा हूँ। इन्होंने 2014 में कहा था महिला सुरक्षा, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश की ले लेकिन लीजिए। अब तो बीजेपी को घेर रहे हैं कानून व्यवस्था को मैं तो लेकर। सभी चीजों में घेर रहा हूँ, दोनों पार्टियों को घेर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। सरकारें 2 पार्टियों की बनी थी, लेकिन वो पार्टियां नहीं लड़ी थी, 2 चेहरे लड़े थे, आंदोलन एक था। तो सब आप, क्योंकि हमारी टाइम लिमिट है, लेकिन चलते चलते सभी से क्विकली से जान लेते हैं कि इस क्षेत्र से इस बार किसको समर्थन मिला। बाबा आप इसे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसे? कांग्रेस 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 पूरी पंजा ही चलेगा। पंजा ही चलेगा। चलिए, बहरहाल ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ाई में नजर नहीं आ रही, लेकिन जब हम इस जगह पर आ गए तो यहाँ से वहाँ तक तमाम बुजुर्ग से लेकर युवा तक कहीं ना कहीं कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को लेकर के काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से उम्मीद जगा रहे हैं। ऐसे में सवाल अभी भी बना हुआ है, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, पर हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बार दिल्ली के दिल में क्या है। इसके जवाब के लिए हमें 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।